की भर्ती, जिसमें पहले पोस्ट 7600 के आसपास थी, लेकिन बाद में एक नोटिस आया जिसने बिल्कुल तहलका मचा दिया, आग सी लगा दी, और वो नोटिस था कि भर्तियों की संख्या बढ़ाकर 41,822 कर दी। क्या बात है सर। आपको मैं एक बार नोटिस दिखाई देता हूं। ये नोटिस था आपका जो काफी पहले जारी हुआ था 17 जुलाई को, और इस नोटिस में लिखा हुआ था कि इसकी एक कॉपी सभी कमांडेंट को शेयर कर दी गई है, और इस नोटिस में जो भर्तियों की संख्या थी आप देखेंगे वो कितनी थी। उसमें बताया गया था कि ये टोटल भर्ती है 41,822 भर्तियां। इनके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। प्रीवियस ईयर की जो भर्तियां हुई हैं सभी कैडर में, उनसे संबंधित मैं सभी वीडियोस बना चुका हूं कि इनकी उम्र कितनी रहती है, हाइट कितनी रहती है। तो हर एक पोस्ट के लिए उम्र की समय सीमा अलग थी, 18 से 25 साल थी। योग्यता जो थी वो 10वीं वालों के लिए भी पोस्ट है, 12th वालों के लिए भी पोस्ट है, और कुछ पोस्ट आपकी ग्रेजुएशन वालों के लिए भी थी। हाइट के बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं था, लेकिन हाइट इसमें कम ही मांगी जाती है जितनी इंडियन आर्मी में मांगी जाती है नॉर्मली, जीडी में उससे कम ही मांगी जाती है। काम क्या रहता है तो मैंने आपको बताया कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले का ही पूरा दायित्व होता है। जो छावनी में जितने भी लोग इंडियन आर्मी की में रहते हैं या इंडियन आर्मी की में जो लोग रहते हैं, रहन सहन करने वाले लोग, उनके यहाँ सभी चीजों की जिम्मेदारी मेंटेनेंस की, जैसे मान लीजिए कोई कारपेंटर है, किसी की घर बनाने की जिम्मेदारी है, किसी की फर्नीचर के रखरखाव की है, तो अलग अलग तरह के कार्य इनको दिए जाते हैं। कुल मिलाकर भारतीय सेना में एक परमानेंट भर्ती ये है। इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से काफी सारी जानकारी मैंने आपको दी। उन वीडियोस को भी आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। अब इस नोटिस में बताया गया था क्लियरली कि जो भी जैसी भी इंफॉर्मेशन है वो 1 हफ्ते के अंदर दे दी जाए, यानी कि ये था कि इन भर्तियों में से जितनी भर्तियां एसएससी और यूपीएससी से करवानी है वो उनसे करवा लीजिए, बाकी की भर्तियां इंडियन आर्मी खुद से करवाएगी, और इस बारे में 1 हफ्ते में हमें इंफॉर्मेशन दे दी जाए। 17 जुलाई को यह बात जारी हुई, लेकिन इसके बाद भी कोई 1 हफ्ते तक कैसा भी कहीं जवाब नहीं आया। अब बच्चों के बीच में बड़ी खलबली मची हुई है, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल बैठे हुए हैं, तबीयत से बैठे हैं कि सर कब मौका मिले और कब हम भारत माता की सेवा में चले जाएं। बड़ा ही जज्बा उनके अंदर है, तो वो जानना चाहते हैं कि सर इसकी एक्चुअल डेट फॉर्म भरने की कब आएगी। दोस्तों, हम कभी भी आरडब्ल्यूए अपनी विश्वसनीय जानकारी के लिए जाना जाता है, और कभी भी हम बगैर किसी ऑफिशियल डेटा के बगैर बात नहीं करते। बच्चे लगातार कहीं ना कहीं से कुछ वीडियो देख लेते हैं कि कल आने वाला है, लोग व्यूज बनाने के चक्कर में बच्चों को गुमराह करते हैं, यूट्यूब पे लिख देते हैं कि आज से इंडियन आर्मी एमईएस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लिक करके देखते हैं तो फिर वहां पे यही मिलता है कि अभी भर्ती नहीं आई है, इंतजार करें। तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, और ये बेकार बात भी है, बच्चों के लिए दुखद बात भी है। जो ऐसा करते हैं शायद उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम हमेशा एक ऑफिशियल अपडेट के साथ आते हैं, एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आते हैं। जब सभी लोग कह रहे थे भर्ती बढ़ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, मैंने तब तक कोई वीडियो नहीं बनाई थी जब तक ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आ गई थी। और आज फिर से मैं इसी तरह की एक ऑफिशियल न्यूज के साथ, एक दमदार, एक ठोस न्यूज के साथ आपके बीच आया हूं कि इसकी भर्ती कब से शुरू हो सकती है, कब से इसके फॉर्म आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं लगातार इस भर्ती के संपर्क में बना हुआ हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों के संपर्क में हूं इंडियन आर्मी की जो सेवा करना चाहते हैं। तो लगातार उनके मैसेजेस आते रहते हैं ग्रुप में कि सर कब होगी, कब होगी। तो मैं भी बस यही खोजबीन करता रहता हूं कि किसी तरह से कुछ ऐसी जानकारी मिले जो बच्चों के बीच में सही तरीके से पहुंचा दी जाए। दोस्तों, मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ दिन से, देखिए मैं आपको प्रूफ के साथ देता हूं कुछ चीजें। मुझे शायद ऐसा लगता है कि अब इस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म जल्द ही शुरू होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मैं कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखाता हूं, आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसको सर्च कर सकते हैं गूगल से, मैंने भी वहीं से निकाली है। पहली कटिंग है नव भारत टाइम्स की, और ये कहते हैं इंडियन आर्मी एमईएस में 41,822 पदों पर होगी भर्ती, 12वीं ग्रेजुएट पास कर सकेंगे आवेदन। हालांकि 10वीं वाले भी इसमें रहेंगे। और इसकी अगर आप डेट देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जारी हुआ है 24 अगस्त 2023 को, 24 अगस्त 2023 को। अब आप कहेंगे कि सर हम इस पर भरोसा क्यों करें? देखिए, पहली बात तो नव भारत टाइम्स है, एक अच्छा खासा प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार संपर्क में रहते हैं उच्च अधिकारियों के में, और इनको जानकारी थोड़ी सी पहले ही मिल जाती है। आपने देखा भी होगा, नोटिफिकेशन जारी से होने से पहले ही किसी का भी पेपर में थोड़ी सी खबर आ जाती है, न्यूज़पेपर में थोड़ी बहुत खबर आ जाती है। अब एक बच्चा कहेगा कि सर एक पर ही क्यों बिलीव किया जाए, बाकी कहां है? मैं आपको कई सारे न्यूज़पेपर दिखाता हूं जिनमें खलबली होनी शुरू हो गई है, हलचल तेज होनी शुरू हुई है।
आगे जागरण जोश एक प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है और उसमें भी 26 तारीख को एक लेख छपा है। ये 26 तारीख को लेख छपा हुआ है जिसमें इंडियन आर्मी एमईएस की भर्ती के बारे में ही जिक्र किया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अगस्त में 41,822 विभिन्न पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकती है। अगस्त का मतलब क्या हो सकता है? अगस्त का अंतिम सप्ताह। तो मेरे हिसाब से अगस्त का अंतिम सप्ताह शायद आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए। ये रक्षाबंधन आपके लिए बहुत अच्छा शायद आने वाला है। आगे हम देखेंगे तो एबीपी न्यूज एक अच्छा खासा न्यूज़पेपर है, अच्छा खासा न्यूज का चैनल है और उसमें भी 25 अगस्त 2023 को ही ये लेख छपा है कि इंडियन आर्मी में निकली 41,822 पदों पर भर्ती। ठीक है बच्चों, तो ये जो 1,70,000 सैलरी हालांकि इसमें लिखी हुई है, ये तो इंजीनियरिंग वर्क की लिखी हुई है। बाकी जो जीडी वर्क की है वो लगभग 50 से 40, 50, 60 इतने तक इसकी सैलरी लगभग रहने वाली है। ठीक है बच्चों, आगे मैं आपको और न्यूज़पेपर दिखाऊं तो न्यूज 18 हिंदी, ये भी अच्छा न्यूज़पेपर है और इसमें भी आज या कल की ही खबर है कि भारतीय सेना में 41,000 से अधिक पदों पर भर्तियां जल्द, 12वीं ग्रेजुएट कर सकेंगे आवेदन, पढ़ें पूरी डिटेल्स। इस तरह की सारी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं। तो दोस्तों अगर कहीं ना कहीं मीडिया में, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर वालों के बीच ये बात आ रही है तो ये बात जरूर ही उच्च अधिकारियों से चली हुई होगी। मेरे दोस्तों, मैं आपको वो खबर लाके देता हूं हमेशा जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। और देखिए, आप थोड़ा सा समझें इस बात को कि मैं भी कोशिश करता हूं कि वो खबर आपको दी जाए जो बिल्कुल सॉलिड हो, जो ठोस हो और जो ठोस सबूतों से मिलती है वो मैं आपको लाके देता हूं। लेकिन भाई मेरे भी कोई ऐसा मत मानिए कि मेरे संपर्क कोई उच्च अधिकारियों से हैं कि मैं भी वहां से कुछ पूछ के बता देता हूं। जैसी आपको खबर मिलती है मैं देता हूं, लेकिन हवा वाली खबर मैं नहीं देता हूं जो आपको गुमराह करे। मेरी कोशिश होती है कि आपको एकदम एक्चुअल खबर आपके बीच में लाई जाए। हाँ, हम देखिए अब क्या सब बिल्कुल अगस्त के अंतिम सप्ताह तक ही आ जाएगी? दोस्तों चांस हैं भी, चांस नहीं भी हैं, तो फिर सर चांस कब तक के हैं? लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भर्ती चाहे अगस्त के अंतिम सप्ताह में आए, चाहे सितंबर के शुरू में आए, चाहे सितंबर के अंत में आए, लेकिन भर्ती जल्द ही है, आने वाली है। आपको इस बात से परे भर्ती तो आके रहेगी, ये भर्ती नहीं रुकने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। और अब आपको इस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि सर भर्ती अगस्त के अंतिम सप्ताह में आएगी। जैसे अभी मैं देखूंगा कि जैसे भर्ती मान लीजिए अगस्त के अंतिम सप्ताह में नहीं है तो कुछ बच्चे बड़े परेशान हो जाएंगे, सर आपने तो कहा था नहीं आई है, जबकि वो मेरी बात को नहीं समझेंगे। मैं कहना चाह रहा हूं कि भैया अगर इस भर्ती के बारे में खलबली मची हुई है, मीडिया में हलचल हो रही है, तो आप इस बात का इंडिकेशन ले सकते हैं, आप इस बात का एक संकेत ले सकते हैं कि ये भर्ती आएगी। बस आपको तो ये देखना है कि आपकी तैयारी कितनी है। बच्चे एज लिमिट अगर आप पूछें, हाइट पूछें, तो कुछ भी एक्चुअल किसी को नहीं पता। बस फर्क इतना है कि हम साफ साफ मना कर देते हैं। हालांकि मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं पीछे, हमारे एमईएस में मान लो कोई है भर्ती हैं, कोई भी आदमी, मैंने उनसे संपर्क किए, उनके बाद मैंने बात की है आपको, किन्हीं से पूछ पाछ के बताया है कि कितनी एज लिमिट होती है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। एज लिमिट 18 से 25 साल, उम्र कुछ क्लियर नहीं है लेकिन कम ही मांगी जाएगी जीडी से, आप उनको देख लीजिए। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से ही क्लियर होगी। मेरे हिसाब से तो हर एक जवान को इन सब चीजों को छोड़ के अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहिए। आप ये देखिए कि जब भी आर्मी की भर्ती आती है तो मुश्किल से मुश्किल आपको रिटर्न एग्जाम के लिए 1 महीने का समय मिलता है और रिटर्न एग्जाम ही वो स्टेज है जो आपको आगे तक क्वालिफाई करते हुए ले जाती है। रिटर्न एग्जाम में अच्छे नंबर हैं तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। फिजिकल और मेडिकल आपका मान लो अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, रिटर्न एग्जाम में कम नंबर है, मेरिट आपको डाउन ले जाएगी, मतलब मेरिट आपकी कम, मतलब कम नंबर बन जाएंगे। और अगर मेरिट ऊपर चली गई तो ये आप वैसे भी बाहर हो जाओगे। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो आपके लिए रिटर्न एग्जाम है, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है और इसमें भी रिटर्न एग्जाम आपका लिया जाएगा। तो दोस्तों रिटर्न एग्जाम की तैयारी के लिए आप अभी से लग जाइए, बगैर ये सोचे कि भर्ती आ जाएगी, कल आएगी, परसों आएगी, इन सब चीजों को मत सोचिए। आप तुरंत अपनी तैयारी को लग जाइए, पूरा समय मत दीजिए। आप दिन के 3 घंटे तो दे सकते हैं। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।